तो समझ में भी आएगा। आ जाओ। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग के मैप को, जो हम लोगों ने 3 क्लासेस में डिस्कस किया था, उसको आज वन शॉट में हम रिवाइज करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर आपको दिक्कत है तो बेसिक वाली मेरी क्लासेस आप लोगों ने आई थिंक देख भी ली होंगी, राइट? ठीक है। तो आज हम लोग के मैप का पूरा रिवीजन करेंगे 3 वेरिएबल तक का। ठीक है, जिन लोगों ने देखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 वेरिएबल तक का जो के मैप का सिंप्लीफिकेशन होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए, बिल्कुल कमर कस लीजिएगा, बिल्कुल स्पीड अच्छी खासी मिलने वाली है। ओके, के मैप है क्या बेसिकली, कोई बताएगा? के मैप रिवीजन क्लास आपके लिए नहीं है, अगर आपने किया हुआ है तो नहीं है जरूरत। जिन्होंने पढ़ा नहीं है या जिनको दिक्कत है उनके लिए ये क्लास है। ठीक है, यस। कोई बताएगा के मैप है क्या? हाँ, बेसिकली के मैप जो है वो हमारे जो भी बुलियन एक्सप्रेशन है, या हम कह सकते हैं कि कोई गेट को सिंप्लीफाई करेगा। मतलब जो भी अननेसेसरी हमारे गेट्स लगे होते हैं या कोई सर्किट हमारा डिजाइन हम किया, उस सर्किट में कुछ गेट्स हमारे अननेसेसरी लग जाते हैं। जैसे हमने आपको बोला था कि हम लोग कई बार जब वायरिंग करते हैं तो कई एक्स्ट्रा वायर जोड़ देते हैं जो कि सही नहीं होते हैं, है ना? तो वो एक्स्ट्रा वायरिंग वायरिंग से क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको कंफ्यूजन होता है कि एक ही सर्किट में अगर एक वायर से काम हो रहा है तो आप दो वायर क्यों लगा रहे हो। तो अननेसेसरी मतलब वेस्टेज ऑफ वायर्स, और हम कह सकते हैं कि हमको कॉम्प्लिकेशन हो जाता है उस सर्किट को डिजाइन करते वक्त। तो वो सारी चीजों को रिड्यूस करने के लिए ही हमें दो तरीके से एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। या तो हम बुलियन अलजेब्रा के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, के मैप सिंप्लीफिकेशन से कर सकते हैं। के मैप बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, कॉर्नॉफ, है ना? उन्होंने ही अपने नाम पर ये, क्योंकि मैप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें होती है मैपिंग, है ना, इसमें होती है मैपिंग, तो इसलिए उसको के मैप बोलते हैं, राइट? के मैप बेसिकली होता क्या है कि जो हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं उसका ही एक स्पेशल वर्जन होता है। यानी कि हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में इनपुट होता है, आउटपुट होता है ना? और डेसिमल में हम जैसे बोलते हैं ना, 0 1 2 3 इनपुट दिए, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो उसका एक रो उसकी एक सेल के बराबर होता है। अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपको समझ आएगा। और के मैप में जनरली हम लोग स्क्वायर बॉक्सेस लेते हैं। सो बेसिकली अ कॉर्नऑफ मैप can be thought of as a special version of a truth table which can be the solved for the minimum variables by following set rules। हमारा जो प्रायोरिटी है वो वेरिएबल्स को मिनिमम करने के लिए होता है के मैप में, ठीक है? सो इसमें क्या होता है, देखिए, अ बॉक्स फॉर एवरी लाइन इन द ट्रुथ टेबल। अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा, द बाइनरी वैल्यू अबव द बॉक्सेस आर दोज एसोसिएटेड विद ए एंड बी इनपुट्स। मतलब अगर आपके पास में दो इनपुट है तो जो दोनों इनपुट में इनपुट वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है उसको हम एक स्क्वायर बॉक्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं होगा। देखो, जैसे ये हमारी एक टेबल है। अब ये जो टेबल है ये किस गेट की है बताओ, किस एक्सप्रेशन के लिए है? 1 और 1 हमको कहां पर मिलता है, कल हमने आपके साथ में डिस्कस किया था लॉजिक गेट में, बोलो। एक्सॉर गेट। ये एक्सॉर गेट है, इसकी टेबल है। और एक्सॉर गेट क्या कहता है, मिनिमम 2 इनपुट्स होते हैं लाइक ए और बी। आपको एक एक्सप्रेशन मिलता है ए एक्सॉर बी, जिसका ये सिंबल होता है, यानी ए बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा बोल सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, राइट? यही होता है। अब इस एक्सप्रेशन को आपने देखो टेबल से अपन ने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? देखो यहां पर 1 और 1 इनपुट है, तो मैंने इन दोनों के लिए बनाया। 0 को आप रिप्रेजेंट करते हो नॉर्मली ए बार से, और 1 को रिप्रेजेंट करते हो सिंपल ए से, ठीक है? अगर हम एक इनपुट यानी ए की बात कर रहे हैं इस टेबल में, बात समझ में आ रही? इस वाली टेबल में अगर हम बात करेंगे तो बी में
जहां पर 0 है उसको हम कॉम्प्लीमेंट से करेंगे और 1 को सिंपल बी से करेंगे। अभी थोड़ी देर में आपको दो चीजें और पता चलेंगी, एक होता है मिन टर्म, दूसरा होता है मैक्स टर्म। फिर होता है कलेक्शन ऑफ मिन टर्म्स जिसको हम बोलते हैं एसओपी, लाइक सम ऑफ प्रोडक्ट, एंड कलेक्शन ऑफ मैक्स टर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस। तो अभी हम इन दोनों बातों पे चर्चा करेंगे। पर हमने जो वन आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन बनाया वो क्या बना, ए बार बी प्लस ए बी बार। समझ में आ गई बात? अब इसका जो एक ये जो रो है, देखो ये रो नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो जो इसकी पहली रो है, जो इसकी पहली रो है उसको हमने एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा पहली रो है। कौन सी रो है ये, बोलो? रो 1। अभी आप कुछ मत देखना आगे पीछे का, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उतनी बात को ध्यान रखना, ठीक है? दोबारा पढ़ रहे हैं और कुछ कंफ्यूजन रह गया है, नई बात ही आपको सुनने में मिलेगी, ध्यान रखना। मतलब उसी तरीके को हम आपको अलग तरीके से बताएंगे। फिर रो 2 है, तो रो 2 ये है आपकी, इसलिए ध्यान से सुनना, ये आपकी रो 2 है, ठीक है? फिर ये तीसरी रो है, देखो ये तीसरी रो है, ये रो नंबर 3 है। कौन सी है? अभी ऐसा क्यों हुआ है वो भी बताएंगे। ये 0 रो मान लो, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, है ना? और ये रो कौन सी है, बोलो? 3। ऐसा हो रहा है? कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा है? पक जा रहा है? मैंने क्या बोला है कि जो हमारी ट्रुथ टेबल में एक रो है, इस रो में क्या क्या चीजें, इनपुट और आउटपुट और एक डेसिमल वैल्यू, ठीक है? इस एक रो को एक बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। कोई इसमें दिक्कत आई क्या? एक मिनट, इसमें कोई दिक्कत है? तो फिर क्या प्रॉब्लम, कहां दिक्कत जा रही, क्या? बॉक्स के द्वारा ही इसको हम डिजाइन करते हैं। तुम बीच में आए हो क्या अभी? के मैप जो है वो एक स्पेशल वर्जन है, और के मैप को हम जब डिजाइन करते हैं तो हर रो को हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। कितनी बात समझ में आ रही? इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो पहली रो पहला बॉक्स, दूसरी रो दूसरा बॉक्स, ठीक है? तीसरी रो तीसरा बॉक्स, चौथी रो चौथा बॉक्स। हर बॉक्स का एक नंबर होगा, जो ये 0 1 2 3 देख रहे हो ना, ये जैसे रो के नंबर है ना, वैसे ही बॉक्स का नंबर होगा। समझ में आ रही बात? कैसे पहचानोगे कि कौन सी बॉक्स में आपको कौन सी वैल्यू रखनी है? तो बॉक्स नंबर से रखना है। 0 नंबर का बॉक्स, 1 नंबर का बॉक्स, 2 नंबर का बॉक्स, 3 नंबर का, ये इसको आप ऐसे भी बना सकते हो और इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, स्क्वायर फॉर्म में भी बना सकते हो। 0 1 2 3 ये बॉक्स के नंबर है, ठीक है ना? इसलिए क्या बोला है, ये है सेल नंबर। सेल नंबर बोले या बॉक्स नंबर बोले एक ही बात है। अभी कोई दिक्कत नहीं? अब देखो, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, बिल्कुल मत घबराओ। ये पहली चीज, एक चीज अगर समझ में आ गई ना तो कभी दिक्कत नहीं जाएगी। देखो, अब ये जो बॉक्स हमने बनाया इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन एज पैरेलल आप ये भी बना लो, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। आप इसको या तो हॉरिजॉन्टली बना लो, लीनियर फॉर्म में बना लो, या स्क्वायर बॉक्स के फॉर्म में बना लो, ठीक है? 0 1 2 और 3 ये हमारे बॉक्स नंबर या सेल नंबर है। ऊपर जो हम देते हैं ये हमारे क्या हैं, बोलो? इनपुट्स हैं। क्या हैं? इनपुट्स हैं। और ये जो बीच में हमारी जो वैल्यूज हैं ये क्या हैं, आउटपुट्स हैं। नहीं आया समझ में? भाई ये आउटपुट है, बाकी में अगर कुछ वैल्यू नहीं है इसका मतलब क्या, ये 0 है, ठीक है? तो अभी हम सिर्फ उन वैल्यूज को देखेंगे जिस पर 1 है, ठीक?
अभी आगे आपको और समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल मत परेशान हो। इसलिए अभी हम क्या नहीं करना चाह रहे, इसको अभी मिटा देंगे। ठीक है, तो ये आउटपुट्स हैं, ये सेल नंबर है और ये इनपुट्स हैं। अब बात ये आती है, जब हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में बॉक्स जमाएं या स्क्वायर फॉर्म में कोई भी बॉक्स जमाएं, तो ये जो बॉक्स नंबर हम देते हैं ना, वो किस फॉर्मेशन में चलता है। तो इसके लिए देखो, ये बाइनरी कोड्स हो गए हमारे नॉर्मली, जीरो जीरो वाले का जीरो जीरो हो गया, जीरो वन, ये इनपुट्स के हिसाब से हम रखते हैं। तो इनको हम चेंज करते हैं ग्रे कोड में। कैसे चेंज करते हैं? ग्रे कोड में। क्यों करते हैं ग्रे कोड में? क्योंकि हमें सिंगल बिट का जब चेंज चाहिए होता है ना, सिंगल बिट चेंज किस में होता है? दो कंजिक्यूटिव नंबर्स में, है ना। जैसे हमने जीरो के बाद में वन आया, वन के बाद में टू आया, टू के बाद में थ्री आया। क्या होता है? जैसे हमने जीरो जीरो दिया पहला इनपुट, ठीक है। अब जीरो जीरो के बाद में देखो, जीरो एज इट इज है, जीरो की जगह वन हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सोच के देखो, अगर मैं जीरो वन से वन जीरो वाली सेल को पहले रख दूंगा, तो जीरो से वन बदल रहा है और वन से जीरो बदल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये सही तरीका नहीं है। के मैप को डिजाइन करते वक्त बॉक्सेस में जब हम नंबर्स देते हैं, तो बस इसी बात का ध्यान दिया गया है कि हमें क्या करना है, ग्रे कोड की कोडिंग करनी है। ठीक है ना। जब एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाएंगे, तो हमें क्या देखना है, ग्रे कोड में है या नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पर देखो, ये वन तो एज इट इज था और जीरो की जगह वन कर दिया इसलिए, और यहां पर वन की जगह जीरो कर दिया। ठीक। बेसिक हमने आई थिंक बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ में क्लास नंबर वन में डिस्कस किया था। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, यहाँ पर वैल्यू वन वन वाली कहां पर है? देखो, जीरो वन वाली, यानी इसमें और इसमें, इसमें ही है ना। हाँ, ठीक, क्लियर। इसको आप जीरो जीरो बोलोगे। देखो, एक तरफ आप ए रख लो, दूसरी तरफ आप बी रख लो। ठीक है, तो यहां पर जीरो, यहां पर वन, यहां पर जीरो, यहां पर वन। अभी आप ऐसे मत सोचो, ये जीरो और ये वन। पहली वाली सेल क्या होगी? जीरो जीरो, दूसरी वाली जीरो वन, तीसरी वाली वन जीरो, और ये वन वन। ऐसे ही लिखते हैं। मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हो? वैसे ही है ना। ये मैट्रिक्स की तरह रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जैसे हम रो और कॉलम के साथ, ऐसे ही यहां पर भी रो और कॉलम के हिसाब से डिसाइड कर दिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं? ठीक है। तो अब ये तो ये हमने चार बॉक्स क्यों बनाए? इनपुट वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल्स कितने बोलो? टू। तो यहां पर कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस बनेंगे? फोर। अगर हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, तो कितने बॉक्सेस बनेंगे? आठ। चार हैं तो 16, पांच हैं तो 32। 32 के लिए पर हमें अलग तरीके से बनाना पड़ता है। ठीक है, वो 16 16 करके दो पार्ट में करते हैं। तो अभी अपन को उतने वेरिएबल तक का नहीं आता, अपन को जो पूछा जाता है वो फोर्थ वेरिएबल तक का ही हमारे सिलेबस में दिया गया है, और हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। कहाँ एक्स्ट्रा कर दिया? अच्छा, वन जीरो, ये टू है, ठीक है। क्या मैं आपको समझा रहा होगा कुछ, उसमें ही कर दिया होगा, जीरो वन है। ठीक है, क्लियर? यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? बॉक्स नंबर का मतलब ये है, इंडेक्स नहीं बोल सकते उसको आप, सेल नंबर बोले या बॉक्स नंबर बोले। बॉक्स नंबर क्यों? क्योंकि आपको कौन सी वैल्यू कहां पर रखी, किससे आपने पेयरिंग की है। ठीक है, समझ में आ रही बात? इंडेक्स चीज अलग हो गई, ये इंडेक्स नहीं है। प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं अभी, हम कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, वो अलग चीज हो गई। ओके, बढ़े आगे। इस चीज को आप या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी बहुत अच्छे समझ में आएगा, घबराओ मत। पढ़ा होगा ना, पढ़ के आए होगे तो 100% समझ में आएगा जो मैं कह रहा हूं। नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत हो सकती है, पर हमने आपको अभी बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, अभी तो ये स्पीड
थोड़ी होगी तेज, अभी तो बहुत स्लो बता रहा हूं जैसा हम नॉर्मल पढ़ाते हैं, क्योंकि ये चीज ही आपको समझ में आनी चाहिए बेसिकली केएमएफ का कॉन्सेप्ट है क्या। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो सिंप्लीफिकेशन इजीली समझ में आएगा। और कॉन्सेप्ट यही है कि हमारी जो टेबल है उसमें हम इसको टेबुलर फॉर्म में कर रहे हैं, इसको बॉक्स फॉर्म में कर रहे हैं, बस ये सीधी समझ लो आप। ये टेबुलर फॉर्म है, ये बॉक्स फॉर्म है। यहाँ टेबल में हम इनपुट और आउटपुट अलग अलग लिखते हैं, यहाँ पर भी हम लोग इनपुट ऊपर देते हैं, आउटपुट बीच में आएगा, ये सेल नंबर है। ये हमारे इनपुट हो गए, मतलब ऊपर हम इनपुट लिख देते हैं 0001, ये तो हम आपको बता रहे हैं कि अपन लिख सकते हैं ऐसे, 0 का 0, 01 ऐसे लिख देते हैं अपन। ठीक, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, इसमें दो चीजें आती है, एक आता है मिन टर्म और दूसरा आता है मैक्स टर्म। मिन टर्म क्या होता है और मैक्स टर्म क्या होता है इसको समझेंगे अभी अपन, क्योंकि सारा खेल के मैप में अगर है तो मिन टर्म, मैक्स टर्म, एसओपी और पीओएस, यही चार एक चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। मिन टर्म का मतलब क्या होता है, द KMF for min terms result, the output equation is the sum of product, ठीक है, फ्रॉम वेयर एज द मैक्स टर्म। ठीक है, वो तो एक तरीके से आपको बोला गया है कि जो मिन टर्म्स के रिजल्ट्स हैं आउटपुट इक्वेशन में अगर मिलते हैं तो वो सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी, और मैक्स टर्म के अगर रिजल्ट मिलते हैं तो वो पीओएस बोलते हैं। मिन टर्म का मतलब ये है कि अगर कोई भी लेटर है, जैसे मान के चलो ए है, इस ए के साथ में अगर हम किसी दूसरे लेटर का प्रोडक्ट कर दें, लाइक बी, ठीक है, विथ एंड विदाउट बार, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो चार पॉसिबिलिटी होंगी, जैसे अभी हमने आपके साथ में डिस्कस किया था कि ये जो हमारे पास में टेबल मिल रही है वो किसकी मिल रही है, एक्सॉर गेट की मिल रही है, बोलो हाँ, है ना, ए बार बी प्लस ए बी बार। यहां पर ये एक मिन टर्म है, क्या है एक, बोलो, ये एक मिन टर्म है, ये भी क्या है, एक मिन टर्म है। तो यहां पर नंबर ऑफ मिन टर्म्स कितनी है अभी, दो मिन टर्म। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर आउटपुट की वैल्यू 1 होती है, जहां टेबल में आउटपुट की वैल्यू 1 होती है उसको हम मिन टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पर आउटपुट में 0 है उसको हम मैक्स टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मैक्स टर्म। तो दो ही चीजें होती हैं, या तो मिन टर्म होती है या मैक्स टर्म होती है। तो अभी बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अब देखो, मिन टर्म अगर हमारे पास में दो वेरिएबल हैं तो कितनी टोटल ऑफ मिन टर्म्स बन सकती हैं, चार। जैसे कि ए बी, ए बार बी, कॉमा ए बी बार और ए बार बी बार। कितनी मैक्स टर्म, कितनी मिन टर्म हो गई, सॉरी, चार मिन टर्म। अगर हमारे पास में तीन वेरिएबल हैं तो टोटल मिन टर्म्स कितनी होंगी, 8। कैसे बनेंगी, अभी बना देते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास में तीन वेरिएबल ए बी सी है तो मिन टर्म्स कितनी बनेंगी, मैं बना रहा हूं अभी आपके लिए। देखो ये बात भी बोली गई, मिन टर्म्स आर प्लॉटेड एज वंस इन द के मैप, मीनिंग दैट द फंक्शन इज ट्रू फॉर दैट मिन टर्म्स। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए मिन टर्म बनाए तो क्या बनेगी, देखो नॉर्मली ए बी सी बनेगा। अब एक पे बार चढ़ा दो, ए बार बी सी, ए बार बी सी हो गया, ए बी बार सी और ए बी सी बार। फिर आप बना लो ए बार बी बार सी, फिर ए बी बार सी बार, और बना लो ए बार बी सी बार और ए बार बी बार और सी बार। देखो गिनो कितनी हो गई टोटल मिन टर्म्स, बोलो 8 हो गई। आया समझ में। अगर हमारे पास वेरिएबल 4 तो कितनी मिन टर्म्स, 16। क्यों, क्योंकि हर सेल में एक मिन टर्म या मैक्स टर्म होगी। बात समझ में आ रही, हर सेल में एक मिन टर्म्स और मैक्स टर्म होगी, क्योंकि आप मिन टर्म से ही तो है, आप क्या दे रहे हो, देखो मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग आप क्या देख रहे हो, 1 देख रहे हो, और इनपुट भी आप उसी के करस्पॉन्डिंग देख रहे होगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। इसलिए जितने नंबर ऑफ मिन टर्म, मतलब जितने वेरिएबल दिए उतने मिन टर्म्स हो सकते हैं और उतने के हमारे पास में बॉक्स बनेंगे। ठीक, क्लियर।
इतनी बात समझने में कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब हाँ, कोई कंफ्यूजन? अब बात करेंगे मैक्स टर्म की। तो मैक्स टर्म हमने अभी आपको क्या बोला कि जीरो जहां पर हम देखेंगे आउटपुट के लिए, उसको हम मैक्स टर्म बोल देंगे। और मैक्स टर्म का कंसेप्ट ये है कि आपके पास में कोई एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के साथ में कोई दूसरा वेरिएबल अगर आप जोड़ देंगे, जैसे कि लाइक ए प्लस बी, ठीक है, ये एक मैक्स टर्म हो गई। ए बार प्लस बी, यानी इसमें भी वही बात कि विथ बार और विदाउट बार कोई भी हम वेरिएबल किसी के साथ में जोड़ दें तो उसी को हम क्या बोल देंगे? मैक्स टर्म। तो अगर वेरिएबल 2 है तो टोटल नंबर ऑफ मैक्स टर्म कितनी हो जाएंगी? 4। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। ए बार प्लस बी बार, बोलो हाँ या ना? क्लियर? देखो 4 ही है। द सम ऑफ सिंगल लेटर टर्म कंटेनिंग ऑल द वेरिएबल्स विद इन द सिस्टम ईदर विथ और विदाउट बार इज कॉल्ड मैक्स टर्म। अगर लाइक हमारे पास 3 वेरिएबल है तो आप लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए बार प्लस बी प्लस सी, सॉरी सी, फिर ए प्लस बी बार प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी बार, फिर ए बार प्लस बी बार प्लस सी एंड ए प्लस बी बार प्लस सी बार, और ये आ जाएगा ए बार बी प्लस सी बार और ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ये हमारे पास में ए बी सी अगर हैं तो इसके लिए कितने नंबर ऑफ मैक्स टर्म मिले? 8। 4 वेरिएबल लाइक 16। कोई डाउट नहीं ना? क्लियर आया होगा समझ में? चलो, अब यहां पर जो मैक्स टर्म्स हैं वो हम किसके बेसिस पे बनाएंगे? जीरो के बेसिस पर, यानी कि जहां पर जीरो होंगे उसको हम मैक्स टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जब भी आएगा तो वो रिड्यूस करने के लिए ही आएगा। और इस 2-3 तरीके से, पीछे बात मत करो, 2-3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चंस आपने बूलियन से सॉल्व किए हैं एज वेल एज आप उनको के मैप से सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि के मैप से जब आपका कोई भी इक्वेशन रिड्यूस होके आता है, या जो भी आपने मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकाले हैं, यदि आप उसको दोबारा फिर से रिड्यूस कर पा रहे हैं, मतलब आपका जो आंसर है वो गलत है। के मैप से रिड्यूस होने के बाद दोबारा आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखना। समझ में आ रही बात? मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। के मैप के सिंप्लीफिकेशन में आपको बनानी पड़ती है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग अगर आपने गलत बनाई है तो आपका एक्सप्रेशन गलत आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अभी हम आपको ग्रुपिंग के रूल बताएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब बात करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास में बेटा दो वेरिएबल्स हैं लाइक ए कॉमा बी, लाइक ए कॉमा बी, अगर ये दो वेरिएबल्स हैं तो ये कितनी नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स मिन टर्म्स बनेंगी? बोलो। तो हमने क्या किया है, जितनी मिन टर्म्स थी उन सबको क्या कर दिया? जोड़ दिया। यानी प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट टर्म्स को क्या किया है? सम किया है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? एस ओ पी, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोल रहे हैं? बोलो। हम किसका सम कर रहे हैं? प्रोडक्ट वाली टर्म्स का, इसलिए इसको एसओपी बोलते हैं। खाली एसओपी का फुल फॉर्म याद नहीं करना है आपको, आपको क्या समझना है?
एसओपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रोडक्ट टर्म्स हैं और इनका क्या कर रहे हैं हम? सम कर रहे हैं। अब पीओएस किसको बोलते हैं बेटा? पीओएस का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। इसका मतलब जो सम टर्म्स हैं उनका क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट कर रहे हैं। लाइक इस तरीके से अगर हमारे पास में दो वेरिएबल हैं ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार। समझ में आ गई बात? अगर दो वेरिएबल हैं तो टोटल मैक्स टर्म 4। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं, वही सारी कहानी इसमें लिखी हुई है। ठीक, डन। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं होगा? चलो तो आगे बढ़े। अब बात करेंगे के मैप की। जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो पहले तो हम आपको ये बता दें कि आप के मैप को डिजाइन किस किस तरीके से कर सकते हैं। यानी इसके डिजाइन करने के जो तरीके हैं वो 2-3 तरीके हैं। आप 2-3 तरीकों से डिजाइन कर सकते हो। ये कोई थंब रूल नहीं है कि आप इसको ऐसे ही करेंगे, आप इसको ऐसे ही करेंगे। बस थंब रूल क्या है कि जब आप कोई भी बॉक्स की नंबरिंग देंगे तो वो ग्रे कोड के हिसाब से होनी चाहिए। बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। तो क्वेश्चन तो क्या कह रहा है? टू वेरिएबल का के मैप, a two variable k map has two variable like say a and b and its complements। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि a b है, a बार b बार है, a बार b है, a b बार है ना? So with two variable there can be the maximum of the four combination like a bar b bar, a bar b, a b bar and a b। The input variable a and b are the placed either along the horizontal or vertical side of map in square boxes form or single row form। मतलब ये आपका स्क्वायर बॉक्स है और ये हमने आपको रिप्रेजेंटेशन ये वाला बताया था, बोलो हाँ या ना, जिसमें 4 बॉक्स थे। ठीक है, या तो हम सिंगल रो के फॉर्म में बता दें या फिर स्क्वायर बॉक्सेस के फॉर्म में कर दें, जिसमें ए को वर्टिकल करना है या हॉरिजॉन्टल करना है, ये आप कर सकते हो। ठीक, के मैप इज द अनदर वे ऑफ द टू वेरिएबल के मैप लाइक दिस मैनर। आप कर सकते हो। देखो जहां पर आप देखो 0 1 2 3 है सेल नंबर, इधर देखो 0 1 2, यहां पर कुछ गलती है शायद, यहां पर कुछ गलती है। 0 2 ये 1 है और 3 है। देखो अब चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि हमने बी को देखो यहां पर ए रख दिया, यहां पर बी रख दिया। लेकिन अगर हमारी मर्जी है कि भैया हम बी को यहां रख दें और ए को यहां रख दें, बट हम लिखते कैसे हैं? हमेशा ए बार बी बार, ए बी बार। बोलो हाँ या ना? तो इसके हिसाब से हम लोग उनके सेल नंबर दे देते हैं। बात समझ में आ गई? ये मतलब है। ठीक, इसलिए इनके सेल नंबर 0213। तो आपके लिए थोड़ा आसान वाला है वो कौन सा है? ये, क्योंकि इसमें आपको 0123 सीधा याद रखना होता है और इसमें 0132 ये कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर? ये मैं डेसिमल में लिख रहा हूं। अब नॉर्मली आप टू वेरिएबल का अगर कोई के मैप है, या हम कह सकते हैं टू वेरिएबल का कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया है, तो उसके लिए बेसिकली आप लोग नॉर्मल बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व कर लेते हो। बट कहां दिक्कत जाती है? जब 3 वेरिएबल का दिया हो कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेशन, जैसे हम लोगों ने कल सॉल्व किया था जिसका आंसर आप लोगों ने फाइंड आउट किया था सी बार प्लस बी, आई थिंक वो क्वेश्चन काफी बड़ा था। उस क्वेश्चन को आप रिड्यूस करने के लिए कोई लॉ लगा रहे थे, आप भूल गए, तो आप क्या कर सकते हो? के मैप से उसको बनाओ, उसकी पेयरिंग करो, ग्रुपिंग करो, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल वाले होंगे, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उसको आप के मैप से करेंगे, बहुत इजीएस्ट वे में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, टू वेरिएबल नॉर्मली आप नहीं करते, पर
करना चाहो। अगर क्वेश्चन दिया है तो आप कैसे उसको बनाओगे, कैसे उसको सिंप्लीफाइड करोगे, ये एग्जाम में डिपेंड करता है। ठीक। सो 0 1 3 2 इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो लिखने का तरीका क्या है कि 0 0 को आपने क्या लिखा, ए बार बी बार। 0 1 को क्या लिखा, ए बार बी। ये आप क्या बता रहे हो बेटा, ये इनपुट है। क्या बता रहे हो, इनपुट। पर हम यहाँ पर इनपुट नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं कि ए बार बी बार है ना। इसके करस्पॉन्ड, क्योंकि आपको पेयरिंग बनानी पड़ती है ना। 0 1 1 0 1 1। ठीक इसी तरह से 0 0 1 0 0 1 1 1। क्लियर। देखो इसको हमने ऐसे बना दिया था अभी, है ना। ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ऐसे। अब देखो मिनटर्म्स जो होती हैं, मिनटर्म्स को आप याद रखना बेटा, स्मॉल एम कैपिटल लेटर से बनाते हैं, और जो मैक्सटर्म्स होती हैं उसको कैपिटल एम से लिखते हैं। तो ये डिनोट करते हैं। कई बार आपको M0 M1 M2 M3 दे दिया जाए, या आपको हो सकता है क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेशन में दिया जाता है। ऐसा दिया जा सकता है, आपको ऐसा दिया जा सकता है, ऐसा भी दिया जा सकता है, आपको क्वेश्चन ऐसा भी दिया जा सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस आपको जब दिए जाएंगे तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो तरीके हमको सीखना है के मैप में। कई तरीके हैं। आपको कोई ट्रुथ टेबल भी दी जा सकती है, उसके बेसिस पे भी वो आपसे कहते हैं कि आप के मैप सिंप्लीफाई करिए। हो सकता है आपको कोई के मैप बना बनाया भी दे दें, उसमें कोई वैल्यू दे दें, फिर वो आपसे कहें कि आपको के मैप से इसको सिंप्लीफाइड करना है। तो देयर आर सो मेनी वेज कि वो आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है। बट हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि के मैप हमें बनाना कैसे है, के मैप में सेल नंबरिंग कैसी करनी है, और के मैप में इनपुट हम किसके करस्पॉन्डिंग रख रहे हैं। फिर बात आती है कि हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे, ग्रुपिंग करने के बाद हम उसमें से कॉमन टर्म्स कैसे निकालेंगे और एक्सप्रेशन को लिखेंगे कैसे। ठीक, क्लियर। चलो, तो ये तो आप लोगों ने एक बार पढ़ा भी होगा, तो आपको ये आइडिया होगा, पढ़ के आए होंगे। क्वेश्चन पर आते हैं सीधे, मजा आएगा आपको। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बूलियन से सॉल्व कीजिए। करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। नहीं आया समझ में क्या, ऊपर से जा रहा है आ गया ना। तो घबराओ मत और बढ़ते चलो। सब समझ आएगा क्वेश्चंस। और हम ये क्वेश्चन आज की क्लास में अकेले नहीं करने वाले हैं, हम रोज करेंगे। जब भी क्वेश्चंस आएंगे के मैप के, हम रोज करेंगे लगभग। तो घबराओ मत, आपको याद करा देंगे और आप खुद कहोगे कि के मैप क्या है। सबसे इजीएस्ट आपको यही लगेगा अभी तक का। हम्म। ओके, देख लेते हैं। देखो, देखो भाई, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, ए बार। बोलो हाँ। बी बार प्लस बी होगा बेटा, और प्लस ए बी होगा, है ना। तो y इक्वस टू क्या हो गया, ए बार प्लस ए बी। फिर मैंने आपको एक कल लॉ बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आपके पास में सीधा सीधा ऑप्शन है, बोलो हाँ या ना। ए बार प्लस ए डॉट ए बार प्लस बी, इसलिए आंसर क्या हो गया, 1 डॉट ए बार प्लस बी, दैट इज ए बार प्लस बी। बोलो हाँ या ना। अब देखो इसी क्वेश्चन को अपन बूलियन से के मैप से बनाएंगे। सज्जन तुम आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ। आएगा समझ में, जब तुम दूसरे से समझोगे तो समझ में कैसे आएगा। अभी क्लास में बैठे हो तो मेरे साथ में पढ़ो ना, तो समझ में नहीं आ रहा मुझे बताओ ना। तो इसलिए यहाँ बैठो, वहां छुप के मत बैठो, सामने बैठो। ये समझ आ गया। अब इसी को के मैप से करें।
अब देखो ये कितने वेरिएबल का है, ये कैसे डिसाइड करोगे? जो आपको इक्वेशन दी जा रही है 2 वेरिएबल का है तो कितने बॉक्स बनाएंगे? 4। देखो ये बना दिया मैंने 4 का बॉक्स। और आप इसको हमेशा कोशिश करो कि इसी फॉर्म में लो, आपको आसान पड़ेगा। ऐसे भी बनाओगे तो भी कोई कठिनाई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, आप बिल्कुल मत समझना इसको कठिनाई है। अब देखो एक तरफ ए दिखा दो, दूसरी तरफ बी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं ना? यहां 0 लिख लो, यहां 1 लिख लो, यहां 0 लिख लो, यहां 1 लिख लो। तो पहली वाली जो सेल है, देखो ये इसको ऐसे फॉर्म में लिखने से क्या फायदा, ये हम एक तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म जमा लेते हैं। मैट्रिक्स क्या कहता है? रो और कॉलम। तो पहला जो एलिमेंट आएगा वो रो का आएगा, दूसरा एलिमेंट आएगा कॉलम का। तो अब देखो सेल नंबर आप बोल सकते हो 0 1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, ये है 0 0, ये है 0 1, ये है 1 0 और ये है 1 1। तो अगर हम इसमें इनपुट लिख लें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बेटा इसको लिख सकते हैं ए बार बी बार। मैंने आपको बताया 0 को आप बार के फॉर्म में लिख लो, 1 को आप नॉर्मल लिख लो। कब? जब आपको मिन टर्म्स दी गई हो। कब? जब आपको मिन टर्म्स दी गई हो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलो समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? देखो आप पहले तो इसको ये सोचना बंद कर दो कि बहुत कठिन है, सबसे आसान है। कैसे आसान लगेगा? आपने ये क्वेश्चन देखा, हाँ भाई 2 ही वेरिएबल दिख रहे हैं, मतलब कितने बॉक्स बनेंगे? 4। 2 मिनट, अभी मैं रिपीट करूंगा, डाउट खत्म हो जाएगा। 4 बॉक्स बनेंगे, मैंने बना लिए 4 बॉक्स। बोलो हाँ। ठीक है, ये हटा दो, ये जादू बन के जो बैठे हो। सर्दी लग रही है? नहीं लग रही सर्दी वर्दी? हाँ हटा दो उसको। बिल्कुल समझ में आएगा, कान बंद करके बैठोगे तो कान नहीं सुनाई कैसे देगा? एकदम कान और दिमाग खोले रखो अपने। हाँ आप सुनो, आप सुनो, 2 वेरिएबल बताना है तो आप एक तरफ ए जमा दो, दूसरी तरफ बी जमा लो, ठीक है? कोशिश करो कि ऐसे ही जमाओ। अगर आप उल्टे जमाओगे तो फिर सेल नंबर बदल जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आप नॉर्मली ऐसे ही जमा लो ए बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए में 0 आएगा 1 आएगा, 0 आएगा 1 आएगा। बोलो हाँ या ना? अब क्या कर रहे हैं अपन, इनपुट वैल्यू है, जैसे कि मान के चलो ये हमारी 0 0 हमने रखी, तो 0 0 को हम क्या 0 को बोल रहे हैं बाहर से लिखो। तो पहला वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है, तो मैंने लिख दिया ए बार बी बार। तुम पहले इसको समझो कि 4 बॉक्स बनाने आते हैं कि नहीं आते हैं? ये अपन ने एक लाइन ऐसी बनाई, एक लाइन ऐसी बनाई, ये हो गए 4 बॉक्स, 1 2 3 4। पहला काम सेल नंबर दे दो 0 1 2 3, लेकिन कब दे दो? जब तुम ए यहां लिख दो और बी को यहां लिख दो। ए की वैल्यू 0 यहां है, ये 1 है। ए की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 1 यहां है, ठीक है? ए में 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो 0 या 1। बी की 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0 या 1। अब ये 4 मिनटम है, क्या है ये? तो कितने बॉक्स हैं? 4। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं? आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा है? बोलो हाँ या ना? तो पहले क्या लिखते हो, A11 A12 A21 A22, सही बनाया मैंने? बोलो हाँ या ना? तो यहां पर पहले आप ए की वैल्यू लिख दो, यहां पर बी की वैल्यू लिख दो, कोई दिक्कत इसमें? बोलो ये 0 0 लिखा है, ये 0 1 लिखा है, ये 1 और 0 लिखा है, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, पहले ये आएगा फिर ये आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत कि नहीं है? नहीं है। अब फिर देखो इसको, हमने क्या बोला, 0 को बार के साथ में लिखो, 1 को नॉर्मल लिखो। तो क्या लिखेंगे, पहले ए की वैल्यू है तो ये लिखाएगा ए बार,
बी ऊपर है तो बी बार। नहीं आया समझ में? ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मेरी क्लास पहले से पढ़ के नहीं आए हो। ये हो गया ए बार। अब सुन लो पहले, बिल्कुल ध्यान से, हंसो मत, सुनो ध्यान से। ये हो गया बी। फिर यहां पर क्या हो रहा है? ये हो गया ए और ये बी बार। और अब क्या हो गया? ए और बी हो गया। ये दूसरा काम हो गया। ठीक। अब क्या करना है? अब इस इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ मिनटम्स दी गई हैं बोलो? एक मिनटम, दो मिनटम और तीसरी मिनटम। तो क्या करना होगा? मैंने क्या बोला? जो मिनटम्स दी गई उसकी जगह पे क्या पुट करना है? 1। तो कौन कौन सी है? इस पर 1 दिया है। अरे ठीक, 2 मिनट रुक जाओ यार, मुझे इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती है, मैं कर लूंगा ड्राइंग। ठीक है, क्लियर? कहां कहां दी गई थी? अब कहां कहां दी गई थी वैल्यू? अब इसको भी मैं हटा रहा हूं अभी। एक ये दिया गया था, ए बार बी, और ये, इन तीनों की जगह क्या रख दिया मैंने? बात समझ में आ गई कि नहीं आई? चौथे को छोड़ दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या काम करना है? अब बनानी है पेयरिंग। क्या करनी है? पेयरिंग। तो पेयरिंग बनाने के तरीके हैं। ठीक है, पहले हम आपको सही बता देते हैं। हमने एक पेयर ऐसा बनाया और एक पेयर हमने ऐसा बनाया। ठीक है, क्लियर? अब इसमें से देखो, ये है हमारा ए बार बी बार और ये है ए बार बी। बोलो, ये एक पेयर बनाया है, हॉरिजॉन्टल हमने बनाया है। इसमें से क्या चीज कॉमन है दोनों टर्म्स में? आप ऐसे सोचिए कि हमने क्या क्या कॉमन है? ए बार बी और ए बी बार में क्या कॉमन है? ए बार बी में ए बार कॉमन, तो जो टर्म कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। ये हमारा ग्रुप हो गया G1, ये ग्रुप हो गया G2। कौन सा ग्रुप हो गया? G2। अब इस पूरे लाइन में ऐसे सोचो, इसमें ये हो गया ए बार, ये है ए, और इसमें हो गया बी बार और इसमें हो गया बी। तो पूरी लाइन में जब तुमने ग्रुप बनाया तो क्या चीज कॉमन रहेगी? ए बार क्या कॉमन रहेगा? और इस लाइन में क्या कॉमन रहेगा? बी। तो बस वही आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो ग्रुप बनेगा वो कैसा बनेगा? ए बार बी और ए बी, इसमें से क्या चीज कॉमन? बी। उसको लिख देंगे। नहीं आया समझ में? आया सज्जन? आ गया ना? हाँ, अब आपके जो सवाल इसमें हो सकते हैं वो बताते हैं। ठीक है, तो रुक जाओ अभी थोड़ा। सवाल क्या हो सकते हैं जब हम टू वेरिएबल का सॉल्व करते हैं? तो क्या क्या सवाल हो सकते हैं आपके अंदर? भाई अब ये तो कंफ्यूजन नहीं है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब देखो, मान लेते हैं कि अभी आपको यही मिनटर्म्स दी गई थी, आपको ग्रुप बनाना कैसे है? पहला क्वेश्चन, पहले आपने स्कीम मैप को डिजाइन किया, आपने उसमें प्लॉट कर दिया। अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये कि सर पेयरिंग कितने की बनानी है और कैसे बनानी है? ठीक है, तो मेरी पहली जो प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि हम जितना बड़ा ग्रुप बना सकते हैं उतना बड़ा ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बेसिक क्लास में बता चुका हूं, वहां से आप नोट डाउन भी कर लेना, मैंने कुछ रूल्स भी बताए थे, बट मैं यहाँ लिखवाऊंगा नहीं बिकॉज टाइम इतना नहीं है। हम आपको सिर्फ ओरली बताएंगे
तो आप क्या कर सकते हो, 3 का ग्रुप बना सकते हो क्या? क्यों नहीं? आपको जो भी ग्रुप का फॉर्मेशन करना है वो आप 2 की पावर n के फॉर्म में ही बनाओगे। ग्रुप बनाते वक्त आपको ये बात याद रखनी है कि आप जो ग्रुप बनाने वाले हो वो 2 की पावर n के फॉर्म में, और 2 की पावर n के फॉर्म में 3 का ग्रुप कभी नहीं बनेगा। तो ग्रुप हमारा मैक्सिमम इस 2 वेरिएबल के के मैप में एक तो 4 का बन सकता है, एक 2 का बन सकता है, और एक 1 का बन सकता है। बोलो हाँ या ना। और कभी भी याद रखना बच्चे, अगर चारों वैल्यू 1 हो जाएं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, याद रखना जीवन में। जिसको आपने 4 का ग्रुप बना दिया, इस पूरे के मैप की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ये चाहे तो 4 में कह दो, चाहे 8 में कह दो, चाहे 16 में कह दो, चाहे 32 में कह दो, चाहे कितने में भी कह दो, अगर सारे जगह पे सारी मिनटर्म्स 1 है तो मतलब उस के मैप में क्या वैल्यू होगी? 1। क्योंकि वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप बनेगा। 4 में क्वाड बनेगा, 8 वाले में ऑक्टेट बनेगा, और 16 वाले में हेक्सा वाला बनेगा। वो क्या बोलेंगे, बोलना नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, हेक्सागोनल आई थिंक, है ना, समझ लेना, मतलब 16 का बनेगा। ओके, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अब यहां पर हमारे पास में जो क्वेश्चन था वो ऐसा नहीं था, क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है। अब किसी बच्चे ने हमसे भी एक क्वेश्चन पूछा है कि सर क्या डायगोनल ग्रुप बना सकते हैं? नॉट नॉट पॉसिबल। हम लोग डायगोनल नहीं बना सकते। हम कैसे बनाएंगे? रेक्टेंगुलर ग्रुप ही बनाते हैं। या तो ऐसे बनाएंगे, या ऐसे बनाएंगे, या ऐसे बनाएंगे, ठीक है। मतलब आप, हाँ मतलब आप इस तरह से ये ग्रुप नहीं बना सकते। मैं सारे कॉम्बिनेशंस लिख रहा हूं अभी, आप चाहो तो इसकी इमेज खींच सकते हो, मतलब एक तरीके से अपने दिमाग में ये ऐसा ग्रुप नहीं बना सकते, ठीक। करेक्ट है। ये भी करेक्ट है, ये ग्रुप बनाना करेक्ट है, ये रॉन्ग है, और ये करेक्ट है, ठीक। पहली चीज, इतनी बात समझ में आ गई, ये नहीं बना सकते अपन। चाहो तो आप ऐसा बना लो, चाहो तो आप ऐसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देख लिया ध्यान से, ऐसा नहीं बना सकते। कभी भी जीवन में दोबारा सवाल में पूछना सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, बात नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखो, अब जो करेक्ट है उसमें से भी अपन मोर करेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मोर करेक्ट का मतलब यह हुआ कि हमारे वेरिएबल्स रिड्यूस होने चाहिए। जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये कि कम से कम वेरिएबल हमारे उस एक्सप्रेशन में आए। तो उसके लिए हम एक ग्रुप तो ऐसा बना सकते हैं, और एक ग्रुप ऐसा भी बना सकते हैं। अच्छा, ग्रुप क्यों बनाते हैं? ग्रुप हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे जो एलिमेंट हैं, या हम जो कहें कि जो वंस हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं। ग्रुप बनाते वक्त हम सारे एलिमेंट्स को कवर करेंगे, ठीक है। कहीं अगर सिंगल अलग बच गया है तो उसको भी हम कवर करेंगे, चाहे भले ही हम सिंगल पेयर क्यों ना बनाए, सिंगल का ही ग्रुप क्यों ना बनाए। जैसे कभी हम लोग कहते हैं ना भैया ग्रुप बना लो, ग्रुप बना लो, है ना। तो भैया एक व्यक्ति कहता है मैं अकेला हूं, तो भैया हाँ आप अकेले ही हो ग्रुप के, ठीक है। कहीं 2 का ग्रुप बन गया, कहीं 4 का ग्रुप बन गया, कहीं 8 का ग्रुप बन गया, तो वो अकेला वाला जो बचेगा उसका क्या कहें? भैया वो भी ग्रुप है एक। वो एक एक एलिमेंट का ग्रुप है, वो 4 का है, वो 2 का है, वो 8 का है। समझ में आ रही बात? तो हमारा पहले ऑब्जेक्टिव क्या है कि सारे एलिमेंट्स को कवर करना,
पर प्रायोरिटी हम रखेंगे कि पहले 4 का ग्रुप बने, फिर 2 का ढूंढेंगे। अब 2 का जैसे ढूंढ लिया, अब तुम कहोगे किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया है, कोई बात नहीं, पर मैं बता रहा हूं आपको कि भाई इसमें ये वाला एलिमेंट हम कवर कर चुके थे, तो दोबारा क्यों लिया? जैसे हमने इसमें कवर कर लिया था, हमने इसको दोबारा लिया, दोबारा इसको इस वाले वन को ले लिया। तो हमने एक रूल बताया था कि पार्शियल ओवरलैपिंग अलाउड, बट आप ऐसा मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। देखो कैसे, आप ऐसा कहोगे नहीं, ये तो सही है। आ, एक मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है ना? मान लेते हैं कि ये ग्रुप बना दिया, अभी इसमें तो नहीं बनेगा ऐसा, खैर ऐसा नहीं, नहीं नहीं, कंप्लीट ओवरलैपिंग ऐसे बना सकते हैं, हाँ ठीक कह रहे हो आप, ऐसा कर सकते हैं। देखो बेटा, ऐसा कर सकते हैं, समझ गया मैं आपकी बात जो आप कहना चाह रहे थे। ऐसा, अगर मैंने ये 2 का ग्रुप बना दिया और ये 2 का ग्रुप अलग बना दिया, और मैं कहूं कि भैया ये 4 का ग्रुप भी मैंने बना दिया, तो ये हो गए कंप्लीट ओवरलैपिंग। तो कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं है यहां पर, पार्शियल, ये ऐसा गलत हो जाएगा। आप पार्शियल एलिमेंट को तो ओवरलैप करा सकते हो, बट कंप्लीट को नहीं करा सकते। पार्शियल इसलिए करना है क्योंकि हम मिनिमम से मिनिमम वेरिएबल को लेके आ जाए। अगर आप इसको बनाओगे और इसको बनाओगे तो इसको बना, ये दोनों ही सही है, लेकिन इसमें वेरिएबल ज्यादा आ जाएंगे और इसमें वेरिएबल कम आएंगे, तो जिसमें वेरिएबल कम आएंगे वो सही है। बट ध्यान यहां पर ये रखना है कि ग्रुप आपका सही बना हो, ऐसा नहीं है कि कम लेके आ गए बस कैसे भी करके, ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। ग्रुपिंग सही होनी चाहिए और वेरिएबल भी कम आना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है आपका। ठीक, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कहा? इन दोनों के, ये वाले, तो इस वाले में पहला एक ग्रुप हो गया G1 और दूसरा ग्रुप हो गया G2। ग्रुप G1 में से क्या कॉमन आ रहा है और ग्रुप G2 में से क्या कॉमन आ रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया था G1 में से, यहां पर चूंकि A बार हमेशा सेम रहेगा तो मैंने A बार लिख दिया था, और यहां पर B बार और B है, तो ये पूरी लाइन में क्या कॉमन रहेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस वाले में बेटा देखो, ये आ गया A बार प्लस ये आ जाएगा AB, तो यहां पर ए बार बी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने? 3। यहां पर कितना? ए बार प्लस बी में नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2, तो कौन सा रिड्यूस्ड है? ये वाला। ये गलत है, इसको तो करना ही नहीं। अभी 3 वाला जब आएगा ना तो ओवरलैपिंग कंप्लीट वाली समझ में आएगी। ठीक, 1, वही तो बोला था। समझ नहीं रहे आप, आपको 4 मिनटम दी गई। ए बार बी, ए बी बार, ए बी प्लस ए बी लिखा है, ए बार बी बार ये लिखा है ना, यही लिखा है ना। अब ये चारों दी गई हैं, इस पूरे की वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। देखो तुम्हें कोई भी चीज कॉमन दिख रही हो चारों टर्म्स में? जब आप 4 का ग्रुप एक साथ बना रहे हो तो ए बार ए में बदल रहा है, बी बार बी में बदल रहा है, बी बार अगली टर्म किसी में भी बदल रही है, तो इसको आप ए बी के कॉम्बिनेशन में लिख ही नहीं सकते, तो भी बनाएगा। सॉल्व करके देखो ना, ऑब्वियसली बनाएगा। ठीक, क्लियर? चलो, 3 का आ गया अब। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन 3 में ही है। 2 मिनट हम रिलैक्स कर लें। तो 2 वेरिएबल आपको आ गया समझ में।
अब है 3 वेरिएबल, मजे आने वाले हैं 3 और 4 में, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि 3 वेरिएबल का के मैप है, तो नंबर ऑफ सेल्स 8। अब 3 वेरिएबल का बनेगा कैसे, तो देखो आप या तो ऐसे बना सकते हो, जिसमें अब देखो ध्यान रखना, ये एक सी यहां होगा, एक वेरिएबल को ऐसे रख लो और 2 वेरिएबल यहां रख लो, मतलब एक को वर्टिकल रख लो, 2 को हॉरिजॉन्टल रख लो, या 2 को वर्टिकल रख लो, एक को हॉरिजॉन्टल रख लो, ये आपकी मर्जी है। बट मैं आपसे क्या बोलूंगा कि जो आसान है वो कौन सा है, ये। तो यहां पर अभी 0132 होगा तो 4576 होगा। मतलब आप सीधी सी बात है, जैसे आप सेल नंबर दे रहे हो कैसे याद रखोगे, 0123 से याद मत रखो, 01324576, मतलब एक आप लास्ट वाला ना आपस में स्वैप हो जाता है। समझ में आ रही बात, लास्ट वाला आपस में स्वैप हो जाता है, लास्ट के 2 बॉक्स अपने आप में नंबर स्वैप कर लेते हैं, इसको ऐसे याद रखो तो भूलोगे ही नहीं। तो अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें जैसे सी ए बी है, लेकिन इसमें किसके साथ चला, 02641375, ये आपके लिए याद रखना है, समझ पाना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट आप कर सकते हो, इजी है, कठिन नहीं है। शुरुआत में आप ये याद रखो, फिर कैसे भी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे, ठीक है। तो अभी अब जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बोलो, ये ए बार है मतलब 0 0 0, बोलो हाँ या ना। फिर ये 0 0 1, फिर ये 0 1 1, फिर ये 0 1 0, फिर ये कैसे आएगा 1 0 0, फिर ये आएगा 1 0 1, फिर ये आएगा 1 1 1, और ये आएगा 1 1 0, ठीक है, बोलो हाँ या ना। अब देखो ये आएगा ए बार बी बार सी बार, ये आएगा ए बार बी बार सी, ये आएगा ए बार बी सी, ये आएगा ए बार बी सी बार, और ये आएगा ए बार, सॉरी 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 सॉरी, हमसे मिल गया ये, हाँ ये ठीक, सही सही, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग सही दे दिए, ए बी बार सी बार, ठीक है, ए बी बार सी, और ये ए बी सी, अरे हाँ हम आपको क्रेडिट दे दिए हैं, अब हंसने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, अब देखो कभी भी जैसे ये सेल नंबर लिखा है ना, आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, M0 M2 M6 M4 M1 M3 M7 M5, ये भी ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, ऐसे बनाते हैं, क्वेश्चन करेंगे जल्दी समझ में आएगा, ठीक, आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन आ गया, अभी ये मैक्स टर्म का क्वेश्चन है, ये 2 का समझ लिया था अपन ने, अब 3 का समझे, रिड्यूस, हाँ ठीक है, 2 का मैक्स टर्म वाला क्वेश्चन है, थोड़ा भावनाओं को समझ लिया करो यार। अब देखो इधर समझो, पहले मैं अलग से बना रहा हूं, अच्छा काला पेन है इसलिए नहीं आएगा, देखो इधर देख, नहीं सॉल्व ऐसे नहीं होगा, पहले देख लो एक बार, अरे देख लो भाई, जब हम प्रोडक्ट टर्म्स की बात कर रहे हैं, यानी क्या किसकी बात कर रहे हैं, ये बेटा क्या है, मैक्स टर्म, क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मैक्स टर्म। तो कितने नंबर ऑफ मैक्स टर्म दिए गए हैं, 3। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें 0 को नॉर्मल वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे और 1 को बार की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, उल्टा हो जाता है, ठीक, वहां पर 1 को देखते थे, यहां पर 0 को देखेंगे, मतलब यहां पर हम 0 लिख देंगे जो मैक्स टर्म्स है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो क्या होगा देखो, ये 0 ये 1, तो पहला वाला जो टर्म होगा वो a प्लस बी होगा, मैंने क्या बोला, क्योंकि ये 0 0 है, ठीक है, दूसरा वाला जो टर्म होगा a प्लस बी बार, यानी 0 1 है।
तीसरा वाला जो टर्म होगा वो है 1 0, दैट मीन्स कि ए बार प्लस बी, सही है अभी। और चौथा वाला जो होगा वो ए बार प्लस बी बार होगा। अब देखो देखो आपको क्या क्या दिया गया है, ए बार प्लस बी बार मतलब ये दिया गया है, बोलो हाँ या ना। अब आपको क्या दिया, ए बार प्लस बी यानी ये दिया गया है, अब सॉरी 0, ठीक। अब क्या दिया गया है, ए प्लस बी यानी ये दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कितने ग्रुप बनेंगे भैया, पहला ग्रुप तो ये बनेगा जिसका नाम है जीवन, और जीवन से क्या कॉमन आएगा, बोलो बी, बी कॉमन आ गया। दूसरा ग्रुप हमारा ये है, ठीक है, ये है G2, और G2 से बोलो क्या कॉमन, क्या कॉमन, ए बार। तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए बार डॉट बी, ये आंसर आ गया। नहीं आया समझ में पूरी कहानी। अब जैसे मान के चलो इसका आप मल्टीप्लाई करोगे फिर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना लगेगा टाइम, के मैप बनाया, ये वैल्यू दिखाई, ग्रुप बनाए, आंसर पाया। सज्जन आया समझ में, आ गया ना, चलो है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा जब हम मैक्स टर्म करते हैं तो उसमें आउटपुट बॉक्स में 0 दिखाते हैं, मिन टर्म में 1 और मैक्स टर्म में 0। मिन टर्म में नॉर्मल को बार, मैक्स टर्म में नॉर्मल को, क्या बोल दिया मैंने, मैक्स टर्म में अगर 0 है तो 0 को हम नॉर्मल वेरिएबल ट्रीट करते हैं, मिन टर्म में 0 है तो उसको बार के साथ में ट्रीट करते हैं, ये बोलना था। हाँ एसओपी में 1 लिखते हैं बेटा, हमसे गलती हो गई थी, माफी चाहेंगे आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दूसरे तरीके से पूछा गया है, दूसरे तरीके से पूछा गया है, अब बताओ कैसे होगा। ये है 0 1 2 3, देखो क्या क्या दिया गया है, 0 2 3, ये स्मॉल m से ये पहचान है, ये क्या दिया गया है, मिनटम्स। अब बेटा एक चीज और ध्यान देना, जब आपसे सम पूछ रहा है यानी सिग्मा साइन जो है ना वो काय का है, ये समीशन का है, तो इसका मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स बतानी है, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स आपको दी गई हैं, बतानी नहीं है, रिड्यूस करना है। और जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा y a कॉमा बी पाए कैपिटल M 0 2 3, इसका मतलब आपको क्या दिया गया है, पीओएस के टर्म में क्या दी गई हैं, मैक्स टर्म्स, क्या दी गई है, मैक्स टर्म्स। तो ये बात आपको क्या रखनी है दिमाग में, पाई है मतलब प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, समेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, दैट मींस मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स। अब देखो यहां पर आपको 0 2 3 1 1 1 ग्रुप बनाओ, बनाओ ग्रुप, G1 बन गया, ये G2 बन गया, G1 क्या कह रहा है और G2 क्या कह रहा है, बोलो। G1 से क्या निकला B बार, G2 से क्या निकला A, तो आंसर क्या हो गया, A बार प्लस, सॉरी A प्लस B बार। देखो गलत बता रहे हो मुझे, अभी आंसर गलत आ जाता तुम लोग बोलने लग जाते। आया समझ में कि नहीं आया, चलो तो अब तो अच्छा लग रहा होगा।
थोड़ी एनर्जी ड्रिंक भी लेंगे। क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं एक बार। हम्म, करिए ट्राई, ट्राई करिए, ट्राई करिए, चलिए। हाँ, थैंक यू, ट्राई करिए। वैसे आ गया होगा समझ में। हम्म, हाँ, मैक्सिमम से भी पूछ ले तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पेपर में तो 2-3 सवाल ही आते हैं, ऐसे थोड़ी ना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। घबराना नहीं कभी भी एग्जाम में। के मैप से सवाल आ जाए तो छोड़ना नहीं है, करके ही आना है। जितनी वैरायटी बनेगी सारी वैरायटी बता देंगे आपको, फिर कहां से पूछेगा सवाल। और कभी मुश्किल आ भी जाए तो छोड़ देना। ये मत सोचना कि नहीं नहीं अपन को ये करके ही आगे बढ़ना है। ये तो किसी भी टॉपिक में हो सकता है, नॉट के मैप, मैथ्स के किसी भी टॉपिक में, रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में, कंप्यूटर के किसी भी टॉपिक में, इंग्लिश के किसी भी टॉपिक में हो सकता है। ध्यान देना। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है बेटा? आ रहा है? देखो भाई, आंसर अभी आ गए हैं, आप लोगों के आंसर अभी तक नहीं आ पाए। आ गए? नहीं आ पाया? अरे इतना टाइम मत लो भाई। बनाने के लिए आपको हम ड्राइंग कंपटीशन में नहीं बिठा रहे हैं, 8 डब्बे बनाने हैं। अच्छा, सीख रहे हैं कि 8 डब्बे बनाते कैसे हैं? चलिए ठीक है, सीख लीजिएगा, आपकी मर्जी। अभिषेक, आंसर आ गया? आप लोगों के क्या है आंसर? चल रहा है अभी, ऑन द वे। बनाऊं मैं? क्या आ रहा है? ए बार बी बार ए सी प्लस ए बी, ऐसा ही कुछ आ रहा है? अरे खाली जो है वो बी बार सी नहीं आ रहा है। देखो, क्वेश्चन है ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार। पहला वाला जो टर्म है वो क्या है? ए बार बी बार सी बार। पहले आप ऐसे समझ लो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं अभी आपको हेल्प के लिए। ये लिखा है ए बार बी बार सी, ये लिखा है ए बार बी सी, ये लिखा है ए बी सी बार, ये लिखा है ए बी बार सी बार, और ये लिखा है ए बी बार सी, और ए बी सी, और ए बी सी बार। राइट, सही लिखा है। देखो, बनाने का तरीका सिखा देता हूं मैं। देखो ये अपन ने क्या किया, इधर ध्यान दो। ये देखो, एक बीच से लाइन खींच दी, और 1 2 3, देखो हो गए 8 बॉक्स। अरे हो गए, गिन लो, गिनो गिनो। तो ये हो गया 0 0, ये हो गया 0 1, ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 0, और ये 0 1। ठीक है? बोला गया ए बार बी बार सी बार, यहां पर पुट कर दो 1, बिल्कुल बात नहीं। ए बार बी बार सी, ये आपको 1 दिया गया है, ठीक, बना लो। ए बी बार सी, ए बी बार सी, मतलब आपको ये 1 दिया गया है।
फिर क्या बोल रहा है ए बी सी, मतलब आपको ये वन दिया गया है। फिर क्या बोल रहा है ए बी सी बार, मतलब आपको ये वन दिया गया है। कैसे बनाई ग्रुपिंग? देखो, एक तो आप ऐसे बना सकते हो, एक ऐसे बना सकते हो, और एक ऐसे बना सकते हो। ऐसी बनाई, आपने ऐसे बनाई होगी, ऐसी बनाई और एक ऐसी बनाई, दोनों कॉम्बिनेशन सही है, दोनों कॉम्बिनेशन सही होंगे। हैं? कहाँ कंप्लीट ओवरलैपिंग होंगे? आप ऐसे भी बना सकते हो, ये करेक्ट है। यही बना देते, यहाँ अलग बनाऊंगा ना, फिर कहोगे गटर। यही है ना? अब आप ये कह रहे होगे, आपने एक में ये बनाई होगी, ये बनाई होगी, और एक ये बनाई होगी, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही। क्या गलत कह रहे हो? कहाँ हो रही कंप्लीट ओवरलैपिंग? हो रही क्या? ये भी सही है, वो भी सही है, उतने ही वेरिएबल्स आएंगे। वेरिएबल्स हम देखो, हमारी जो प्रायोरिटी है वो है वेरिएबल्स रिड्यूस करना। तो वेरिएबल देख लो, अगर उतने ही आ रहे हैं तो सही बनाए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, अब हम डायरेक्ट बनाएंगे क्वेश्चन। आंसर नहीं पता चला? अरे निकालो ना आंसर। क्या यार, आप लोग भी। चलो कोई बात नहीं, ये है ए और ये है बी सी। 0 0 0 1 1 1 1 0, मैंने आपके भरोसे छोड़ दिया था। हैं? चलो देखो, इस बारे में क्या कॉमन है? ए बार। क्या कॉमन है इस ग्रुप से? ये है जीवन ग्रुप। क्या है ये? जीवन ग्रुप। क्या कॉमन बोलो? ए बार। इन दोनों में से बी और सी है ना, तो क्या कॉमन? ये बी बार है, ये सी बार है, ये भी बी बार है, और ये सी, तो क्या कॉमन? बी बार प्लस ये दूसरा ग्रुप है, कौन सा? G2। G2 से क्या कॉमन बोलो? ये BC और ये BC बार। ठीक है, क्या कॉमन बोलो? ए तो ये कॉमन है, और सी ए, तो क्या आ गया? AC। ये AC लिख दिया मैंने, ठीक। फिर ये कौन सा है ग्रुप? G3। G3 में ए तो कॉमन है ही, और दूसरे बी कॉमन है, तो कौन सा है? ए बी, मतलब ये ए बी। ये है जिसका आंसर आया, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ऊपर लिख दिया हमने बी बार सी बार, ये लिख लिया बी बार सी, ये लिख लिया बी सी, और ये लिख दिया बी सी बार। ऊपर वाले ग्रुप में देखते हैं बेटा, ये चलेगा सही? देखो, सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, ये ग्रुप हमारा कौन सा है? G3 मान लेते हैं। इससे क्या कॉमन आ रहा है? ए बी? नहीं, ए बी आ रहा है ना, ए बी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले ग्रुप से भी कोई दिक्कत नहीं है, जीवन ग्रुप है। बीच वाला ग्रुप G2 है, जीवन से क्या कॉमन? ए बार बी बार। G2 से क्या कॉमन है? तो G2 में बी बार सी, बी बार सी। तो अब इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस बी बार सी। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें अगर हम वेरिएबल्स गिने तो कितने आ रहे हैं? ए बार बी बार ए और बी सी। इसमें से वेरिएबल गिनो, ए बार बी बार ए बी सी, कितने आ रहा है बोलो?
5, इसमें से कितने आ रहे हैं? 5, मतलब ये दोनों ही कॉम्बिनेशन करेक्ट है। अगर किसी में ज्यादा कम हो गए तो फिर ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। ठीक, समझ में आ रही बात? ये दोनों पॉसिबिलिटी से सही है, पर एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। ठीक, हाँ, अब क्या कह रहे थे आप? फोर्थ ग्रुप भी होगा पिछला वाला, मतलब ठीक है, आगे बढ़े। क्या हो गया बेटा, क्या कंफ्यूजन? चलो अगला क्वेश्चन, इसे ट्राई कीजिए। मजा तो आ रहा है ना आपको? सही बताओ, मजाक मत बोलना। मजा मतलब इन द सेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? सज्जन, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अब आ रहा है। चलो भाई, हम यही चाह रहे हैं कि तुमको समझ में आ जाए। अरे क्या बोल रहे हो? नहीं सर, समझ गया, 3 ग्रुप ही होंगे, दोनों में सबसे ज्यादा आएगा वही लेना है। नहीं भाई, सबसे ज्यादा आएगा वो थोड़ी ना लेना है। अभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, घबराओ मत। बनाओ, तुम बनाओ। बना लिया? अरे वाह। अरे, आंसर बताओ भाई इस क्वेश्चन का। अच्छा, ये वही क्वेश्चन आ गया जो कल आप लोगों ने किया था। बूलियन में कंफ्यूजन हो रहा था, क्यों भाई? बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। देखो, ये हो गया 1, ए बार बी सी, ए बार बी सी, क्या होगा? ये हो गया। नहीं, ये हो गया ए बार बी सी बार, ये दिया गया है। ए बी बार सी बार, ये दिया गया है। ए बी सी बार, ए बी सी बार, ये दिया गया है। ए बी सी दिया गया है, ठीक है? बोलो, हो गए? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स दिए गए हैं। अब देखो इसकी ग्रुपिंग कैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो बेटा एक तो क्वेड बन जाएगा आपका, देखो, बोलो हाँ या ना। ये क्वेड बन गया। और दूसरा ग्रुप आप सिंगल नहीं बनाना है आपको, ये आपको नहीं बनाना है। ये पेयरिंग तो सही है, बट नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, उसका कारण बताते हैं। यहां पर एक पॉसिबिलिटी है कि हम क्वेड बना सकते हैं एक और। कैसे बनाएंगे? देखो, देखो, थोड़ा यहां ध्यान को, यहां यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। ऐसे समझना, ये डब्बा मैंने यहां से काटा, इधर देखो। अरे भाई देख लो, आपस में डिस्कशन बाद में भी कर सकते हैं। एक डब्बा हमने यहां से काटा। अब ये ऐसे मान लो, या तो इसको यहां ज्वाइन कर दो या इसको यहां ज्वाइन कर दो, तो ये ऐसा एक बॉक्स बनेगा, देखो। ये बन रहा है बी बार सी बार का बॉक्स, बी सी बार का बॉक्स, और यहां ए बार ए, जिसमें 1 1 1 1 बना हुआ है। अब ये मत कहना कि इसकी वैल्यू 1 होगी, ध्यान रखना। ये मत कहना, ये मैंने आपको इमेजिनेशन में बना के बता दिया कि ये इधर से निकाला और ये इधर से निकाला, दोनों को कर दिया ज्वाइन, तो ये क्या बन गया? एक
क्वैड बन गया। क्या बन गया? क्वैड। क्वैड, स्क्वैड नहीं, क्वैड। क्वैड मतलब 4 का ग्रुप बन गया। तो अब देखो इस इस वाले में बेटा, यहां से देखो ए बार और ए बदल रहा है, तो ये चेंज, ये तो नहीं आ सकता। बी बार, सी बार और बी सी बार में क्या चीज कॉमन है? तो इस ग्रुप से क्या निकल के आ गया? सी बार। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप पार्शियल ओवरलैपिंग कर सकते हो। यहां पर ये दो एलिमेंट छूटे हैं, आप दो की बनाओगे तो वेरिएबल ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन आप अगर ये क्वेड बना दोगे तो दूसरा ग्रुप हमारा हो गया G2, जहां पर ए बार कॉमन हो ही नहीं सकता। क्या कॉमन है? बी। तो अगर हम दोनों से निकालेंगे तो बी प्लस सी बार, ये आपका रिड्यूस होके आ गया, ध्यान रखना। हाँ, पार्शियल ओवरलैपिंग अलाउड है, कंप्लीट नहीं। नहीं आया समझ में? ये कॉर्नर से काट लिया और ये भी कॉर्नर से काट लिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये हो गया 4 का ग्रुप। तो ये आपको इमेजिनेशन करना है कि आपने एक यहां से हटाया और एक यहां से हटाया, बाकी हटाना नहीं है। अगर हटा दोगे तो 4 की ग्रुपिंग नहीं बन पाएगी, ध्यान रख लेना, ये इमेजिनेशन है। ठीक है, ये कोई ज्योमेट्री नहीं है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, कोई नया शेप दे रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं कि दो यहां से बनाए, इसको क्वैड बना सकते हैं और इसको एक क्वैड बना सकते हैं। ठीक, क्लियर? चलो आगे बढ़े। बिल्कुल सही बात है, दो क्वैड बन रहे हैं विथ पार्शियल ओवरलैपिंग। ग्रुपिंग बहुत तरीके की होती है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सपोज दैट ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में अभी जितने मिनटर्म्स दिए गए हैं, है ना, कितने दिए गए हैं? 4 दिए गए हैं, तो 4 को आप रिप्रेजेंट कर लो, है ना। ग्रुप बनाने के बहुत तरीके हैं। इस पूरे 3 वेरिएबल के मैप में जो सबसे बड़ा ग्रुप बन सकता है वो 8 का बनेगा। फिर 8 के बाद 4 देखेंगे, फिर 2 का देखेंगे, फिर 1 का देखेंगे। हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ये काम। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं करना है कि 1 का पहले ढूंढेंगे, फिर 2 का ढूंढेंगे, फिर 4 का। नहीं, पहले सबसे बड़े का ढूंढेंगे, 8 का ढूंढेंगे, नहीं बन रहा है, 4 का ढूंढेंगे, 4 का नहीं बन रहा, 2 का ढूंढेंगे, 2 का नहीं ढूंढ मिल पा रहा, 1 का ढूंढेंगे। कभी भी 3 का मत बना देना, कभी भी 6 का मत बना देना, कभी भी 7 का मत बना देना, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि जो ग्रुप का हम फॉर्मेशन करेंगे वो 2 की पावर n के फॉर्म में करेंगे। ठीक, अरे बेटा G2 से B और G1 से C बार कैसे आया? तो देखो ये है ग्रुप G1। ठीक है, G1 में B बार, C बार और BC बार में से क्या चीज कॉमन, जो चीज कॉमन होती है उसको निकाल लेते हैं। तो यहां से C बार निकाल लिया था, बात खत्म। यहां पर से B कॉमन आ रहा था तो B निकाल लिया। देखो ना, ये B कॉमन है दोनों में, क्योंकि ये A बार से A बदल रहा है, इसमें तो कॉमन आ ही नहीं सकता। ठीक, चलो आगे, अभी अभी बहुत आगे चलते हैं, समझ में आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी सी कहां होगा? ये होगा ए बार बी बार सी बार, ये होगा ए बी बार सी, ए बी बार सी, ये होगा ना। और ए बार बी सी कहां है? ये होगा। ठीक है, बोलो, बनाओ 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 बनाओ, जल्दी बनाओ, ग्रुप बनाओ। एक तो ग्रुप ये बन जाएगा, एक ग्रुप ये बन जाएगा और एक ग्रुप ये बनेगा। ठीक, अभी यहां देखो, एक ग्रुप ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। अब कभी भी आप इसको और इसके साथ में मिला के ग्रुप ना बना देना, लगातार में ही होना चाहिए, तभी बना पाओगे। गैप आ गया यहां पर अगले वाले सेल पे जी, क्योंकि यहां पर ये 0 पड़ा है, ये याद रखना। यहां पर 1 नहीं है, उसका मतलब क्या पड़ा है? 0। तो 0 के साथ आप 1 की पेयरिंग नहीं बना रहे हो। आप किसकी किसकी पेयरिंग बना रहे हो? 1 1 की पेयरिंग बना रहे हो, याद रखना। यहां पर 1 0 बना जाएगा, उसके साथ आप पेयरिंग नहीं बना सकते, तो 3 की ग्रुपिंग नहीं बना सकते। कितने बनाना है? 2 की ग्रुपिंग बनानी है।
तो ये आपको दे देगा बेटा ए बार बी बार सी बार। बोलो हाँ या ना। यहां से आपको मिलेगा, देखो ए कॉमन है और बी बार सी, और बी सी में क्या कॉमन, सी, और यहां से क्या मिल रहा है, बी सी, तो जोड़ दो। ये हो गया ए सी प्लस बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार। अब आप चाहो तो सी कॉमन ले लो, ए प्लस बी बोल दो। ठीक, ये आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। टू की पावर टू कितना होता है, टू की पावर वन कितना होता है, टू की पावर जीरो कितना होता है। अभी आया समझ में। टू की पावर टू का मतलब फोर का ग्रुप, टू की पावर वन का मतलब दो का ग्रुप, टू की पावर जीरो का मतलब, ठीक, फोर टू वन। और चूंकि इसमें एट ऑक्टेट बन सकता है, तो आप बोल सकते हो टू पावर थ्री का मतलब एट। तो पहले एट का ढूंढोगे, फिर चार का ढूंढोगे, फिर चार का नहीं मिल रहा तो दो का ढूंढोगे, फिर दो का नहीं मिल रहा तो एक का ढूंढोगे, जैसे अभी यहां पर हुआ। ठीक है, ये अकेला सिंगल था व्यक्ति, ये ग्रुप से अलग था। होता है ना, कुछ लोग होते हैं ना ग्रुप से अलग, अलग ही चलते हैं वो। भाई मैं तुम्हारे ग्रुप में नहीं हूं, मेरे को तो अलग ही रहना है। तो भाई ठीक है भाई, अलग रह ले, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप बनाने में फायदा है, मेहनत कम लगती है, देखो वेरिएबल कम आते हैं। अकेला रहता है तो मेहनत काम ज्यादा करना पड़ता है, तीन व्यक्तियों को बराबर काम कर रहा है, इसको ऐसा समझो। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जा सकता है, तो क्या करना है, देखो हमने आपके लिए हेल्प कर दी है ऑलरेडी। ये डायग्राम बना के रखा है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है, ग्रुप बनाना है, बस जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट। तो अगर हम बनाएं इसको, 0 2 4 6 बना दिया, बोलो हाँ या ना। तो अब कैसे ग्रुप बनेगा बेटा, एक यहां से काट दो और एक यहां से, ये बन गया क्वेड। तो ये ऐसा बन जाएगा, बोलो ये हो गया बी बार सी बार, ये हो गया बी सी बार, ये ए बार और ये ए, क्या कॉमन, सी बार। तो बस यही आंसर। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया सी बार। आया समझ में। अब तक के मैप कठिन लगता था, अब कैसा लग रहा है, क्या नहीं बनाना है, जब तक चार का बन रहा है ना, जब तक अपन चार का बनाएंगे। तो अब कहाँ बन रहा दो का। अब अगर आप बनाओगे तो ये हो जाएगा कंप्लीट ओवरलैपिंग, जो कि अलाउड नहीं है, तो क्यों बनाओगे। नहीं आया समझ में अभी भी। देखो आएगा समझ में, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये हम मान सकते हैं। अब थोड़ी स्पीड भी तेज है, क्योंकि 3 क्लास में जो पढ़ाया उसको हम 1 क्लास में पढ़ा रहे हैं, फिर भी हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ये तेज नहीं है स्पीड मेरी, बहुत स्लो है। तेज आपको लग रही हो वो एक अलग बात है। कंप्लीट ओवरलैप कब कब होता नहीं है, आपको कंप्लीट ओवरलैपिंग करनी ही नहीं है, समझो। जैसे अभी मैंने, पहचानेंगे कैसे, जैसे अभी मैंने इसको ऐसे बनाया था, ये काट दिया था, और जैसे मैंने अभी इसको यहां से काट दिया और ये यहां से काट दिया, तो ये बना दिया हमने क्वेड। हमारी पूरी कोशिश क्या है कि हम 8 का बन नहीं बन रहा था तो 4 का बनाएंगे, 4 का बन रहा है और सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, हमारे एलिमेंट सारे कवर होने चाहिए। अगर मान के चलो यहां पर दो एलिमेंट बच जाते हैं, सपोज एक यहां बन गया एक यहां बन गया, मान लो, तो अब क्या करेंगे, 4 का बन चुका था, अब तो और पॉसिबिलिटी है नहीं, तो एक, हाँ लेकिन अभी है इसमें पॉसिबिलिटी, ये भी 4 का बनाया जा सकता है, ये 4 का बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है 4 का, क्योंकि ये चारों एलिमेंट कवर हो रहे हैं।
कहां पर कह रहे हो? यहां बनता तो आप दो का बना सकते थे, ऐसे बना सकते थे। नहीं, फिर आप ऐसा बनाते। क्या? तो भी दो ही बनेंगे ना भाई। एक बन गया 0 और 2 का, डुअल बन गया है ना, और एक बनेगा 2 और 6 का। ठीक, समझ में आ गई बात? फोर्थ पे बनेगा तो एक भी ये सिंगल दो दो वाले नहीं बनेंगे। कौन सा बनेगा? जो अभी बन रहा था, क्या बनेगा? क्वेड बनेगा। अगर सब पे वन है तो इसका मतलब ये दो यहां से निकालो, दो यहां से निकालो, ज्वाइन कर दो, क्वेड बन जाएगा। ठीक भाई, हमारी जो संभावनाएं हैं वो ये हैं कि हम बड़े से बड़ा बनाएं और एलिमेंट कवर हो जाएं। यही तो बना रहे हो ग्रुप। क्यों बना रहे हो ग्रुप? कि जो एलिमेंट्स हैं आपके ग्रुप में, जो के मैप में, वो सारे कवर हो जाएं। तो पहली कोशिश होगी कि बड़े से बड़ा बनाया, बड़ा नहीं बन रहा है तो हमें दो वाला ढूंढना पड़ेगा। भैया आप क्या करते हो नॉर्मली, देखो रियल लाइफ में भी आप क्या करते हो। आप पहले ये सोचते हो कि एक हम बड़ी सोसाइटी बना लें। सोचते हो कि नहीं सोचते हो? उससे क्या फायदा होता है? काम का बंटवारा हो जाता है, डिपार्टमेंट आप डिवाइड कर देते हो। फिर नहीं होता है तो क्या करते हो? भैया इतना बड़ा ग्रुप नहीं बन पा रहा है तो क्या करें, चलो छोटे छोटे बना लेते हैं अपन, सबको एक विभाग दे देंगे। होता है कि नहीं होता है? और कुछ लोग ग्रुप में जाना संभव, वो अच्छा नहीं मानते तो क्या करते हैं? वो अलग ही चलते हैं, चाहे भले ही सारे काम खुद क्यों ना करने पड़े। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये है और कुछ भी नहीं है। ठीक। लेकिन अगर जब सारे, अब एक खुद सोचना जरा, अब वो अलग बात है कि हम बड़े से ग्रुप में भी शामिल होने के बाद भी दो अकेले ग्रुप का बना लें, वो अलग बात, वो पर्सनल ग्रुप हो गया, पब्लिक ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, अब आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन हमारी यहां पर जो सॉल्विंग की टेक्निक है वो ये है कि जब हमने बड़ा ग्रुप बना दिया तो हम छोटे ग्रुप को क्यों ओवरलैप कराएंगे उसके साथ? वो तो ओवरलैपिंग हो गई ना। हाँ, हमारा जैसे मान के चलो आप, हम दो व्यक्ति बने थे, हमने एक के साथ में ग्रुप बनाया हुआ था, तो हम क्या करते हैं, भाई तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ, हम तुम्हारे साथ ग्रुप बना लेते हैं। ये तो हम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हम पार्शियल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, नॉट कंप्लीट ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, बस एक आध क्वेश्चन और होगा, इसके बाद हम लोग क्लास को फिनिश करेंगे। हैं? अरे बहुत आसान लगेगा जब दो चार क्वेश्चन तुम जो खुद करेंगे ना। खुद बनाओ इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर खुद बताओ। हैं? कल पहुंच जाएंगे। हाँ, कल आप लोगों की के मैप 4 नंबर की क्लास होगी। कल सीयूईटी वाले सेक्शन में नहीं दिखेगी आपको ये क्लास। कल आपको के मैप 04 के नाम से क्लास दिखेगी। तो अब आप लोग आश्चर्यचकित मत होना। सीयूईटी क्लास नंबर 3, सीयूईटी क्लास नंबर 4 आपकी डिजिटल फंडामेंटल के नाम से हुई थी। बट कल जो आपकी क्लास है वो के मैप 04 नंबर की क्लास है। क्योंकि ये जो क्लास है वो निमसेट और सीयूईटी दोनों का कॉमन टॉपिक है। तो जो टॉपिक कॉमन होंगे उसकी क्लास टॉपिक के नाम से हो रही होगी, और जो क्लास इंडिविजुअल वाली है वो आपको आपके सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर? चलो, आंसर आ गया क्या? क्या आ रहा है? B+? अच्छा, क्या बोल रहा है? 0, 2, 6, 7, 3 और बस हो गया। तो देखो ये 4 का बन गया। जब ये 4 का बन गया तो क्या मिलेगा? बोलो। बी। और बेटा एक ये और एक इसके साथ में बनेगा तो ये बन जाएगा
12। और जब ये 12 बन जाएगा तो यहां पर पूरे इस एरिया में क्या कॉमन है, देखो ए बार कॉमन है और बी बार सी बार और बी सी बार में क्या कॉमन है, सी बार। तो ए बार सी बार प्लस बी, ये करेक्ट आंसर है इसका। खाली सिंगल बना दोगे तो ए बार बी बार सी बार वेरिएबल आ जाएंगे 4, यहां पर है 3। तो सही कौन सा है, जो कम है। ठीक, लेकिन अब आप अपना ज्यादा दिमाग मत चलाना। ज्यादा दिमाग कैसे, कि डायगोनल पेयरिंग होती नहीं है, ठीक है। हाँ, और कोई और ज्यादा दिमाग चला सकता है कि सर 5 का एक साथ ही बना दो, तो भैया ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। क्या बोला है, जो ग्रुप बनेंगे वो 2 की पावर n के फॉर्म में बनेंगे। ठीक, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2 मीन्स डुओ। तुम बना लो यार, डुओ मत, डुअल कर दो यार, नहीं तो डूब ही जाओगे। डुएल का बना लो, डुएल लिख सकते हैं अपन, ठीक है। डुओ मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब तो समझ आ गया होगा, अभी भी नहीं आया। अब तो ओरल ही हो रहा हो गया क्वेश्चन। ए प्लस बी सी, अभिषेक तुम दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो भाई, दूसरी बार तो पढ़ रहे हो ना। पहली बार में मैंने इतना अच्छा पढ़ाया था, तो तुम्हारा आंसर सबसे पहले आना चाहिए, मालूम है। एक साल बाद भूल जाएंगे, तुम्हें तो अभी अगले साल फिर आना है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। अभी बीच में फॉर्म से रिलेटेड सवाल बिल्कुल मत पूछो, मैं जवाब नहीं दूंगा। हो गया, आंसर आ गया। देखो, 3 4 5 6 7, मैंने क्या समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, ये सवाल बताया था। एक ये बन गया और दूसरा ये बन गया, तो आंसर आ गया। ये तो आ गया ए, और यहां से क्या आ रहा है, बी सी। बस आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म। सही नहीं आ रहा, मैंने ऐसे ही बना दिया जल्दी में। सही है कि नहीं है। चलो कॉन्फिडेंस मिल जाता है थोड़ा, आप लोग सपोर्ट कर देते हो, है। नहीं नहीं, चलो। तो ये हमारी 3 वेरिएबल तक की आज की कंप्लीट हो गई है। अब कल की क्लास में, आज फिर बोल रहा हूं के मैप की, कल होगी 4th नंबर की क्लास, फ्राइडे। कल तारीख कितनी है, 12/1/24, 2 PM, बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। और हम लोग कल पढ़ेंगे 4th वेरिएबल की, 4th वेरिएबल की। आज भी अगर किसी को कोई डाउट रहा है तो या तो ये क्लास देख लो, नहीं तो बेसिक की पहली दूसरी क्लास जरूर देख लेना, तो आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कल है 4th वेरिएबल की, ठीक है। और उसके बाद आपको डोंट केयर कंडीशंस के भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अब आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाँ, फोटो कलर सीयूटी में कर सकते हो, पर आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और कोई बैकग्राउंड ना हो, ठीक है।